विवाह पंचमी हर साल शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। ये दिन पूजा पाठ के लिहाज से बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। इस दिन माता सीता और भगवान राम का विवाह हुआ था। हर साल माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम विवाह पंचमी का त्योहार मनाते हैं। यह माता सीता और भगवान श्री राम के शादी के सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। इस खास मौके पर भगवान राम और माता सीता की पूजा होती है और मान्यता है कि ऐसा करने से हमें सुखी शादीशुदा जिंदगी का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए जानते हैं विवाह पंचमी की सही तारीख क्या है, पूजा क्या है और इसका क्या महत्व है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार विवाह पंचमी कब मना रहे हैं। देखिए, माघ शेष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 5 दिसंबर को दोपहर 12:49 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 6 दिसंबर को दोपहर 12:07 पर खत्म होगी। तो इस हिसाब से विवाह पंचमी 6 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन कई शुभ योग भी हैं, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग, जो इस मौके को खास बना रहे हैं। अब आज की पूजा विधि क्या होती है? देखिए, विवाह पंचमी के दिन हमें, जैसा कि मैंने बताया, भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह समारोह कैसे आयोजित करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इस दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। फिर आप अपने घर में एक पाटा या चौकी लगाकर उस पर लाल कपड़ा बिछा सकते हैं और वहां सीता माता और भगवान राम की मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। सबसे पहले हम गणपति की पूजा करते हैं, तो पूजा की शुरुआत भी गणपति से करनी चाहिए। ध्यान करते हुए हम इस पूजा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद सीता माता और भगवान राम समेत सभी देवी देवताओं को जो आपके पूजा स्थल पर हैं, आज के दिन फल का भोग अर्पित करना चाहिए। खास फल जैसे कमल का फूल भगवान राम के लिए लाना चाहिए और सीता माता को लाल फूल अर्पित करें। फिर धूप, दीप और नैवेद्य का पंचोपचार पूजा कर सकते हैं। खास तौर पर आज के दिन सीता माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करना जरूरी है। ये एक ऐसा उपाय है जो शादी की इच्छा रखने वालों और वैवाहिक जीवन में सुखी रहने के लिए है। खुशहाली पाने के लिए सभी महिलाओं को ये करना चाहिए। आप घर पर पूजा के समय कर सकते हैं और कई लोग, देखिए, अगर घर पर पूजा नहीं कर पाते तो आप मंदिर जाकर भी सीता माता को आज विवाह पंचमी के दिन सुहाग सामग्री और एक लाल चूड़िया जरूर चढ़ाइए। आज के दिन कोशिश करें कि पीले रंग की माला भगवान राम और सीता मैया को एक साथ अर्पित करें। यह भी एक बड़ा उपाय है। आज सभी महिलाओं, खासकर सुहागा महिलाओं और उन अनमैरिड लड़कियों के लिए जो शादी की इच्छा रखती हैं, ये करना चाहिए। और इसके बाद आज विधि विधान के साथ पूजा इस तरह से करें, घर के मंदिर में, और भगवान की सीता माता की आरती जरूर करें। आज के दिन भगवान के मंत्रों का जाप करें और दान पुण्य के काम जरूर करें। विवाह पंचमी का ये बहुत शुभ मौका होता है और उसके बाद परिवार के साथ प्रसाद भी ले सकते हैं। देखिए, विवाह पंचमी नेपाल में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। ये एक बड़ा उत्सव होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माता सीता का मायका जनकपुरी नेपाल में था। इसलिए यहाँ इसे बहुत अच्छे से मनाया जाता है। आज के दिन यह कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए, आप जितना हो सके लोगों को दान दें, खासकर ब्राह्मणों को भोजन कराना न भूलें। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री राम और सीता माता का विवाह देखने के लिए राजा जनक की सभा में भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा सभी ब्राह्मणों के रूप में आए थे। इसलिए विवाह पंचमी का उत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस विवाह पंचमी पर आपको ये सभी काम करने हैं और इसी तरह से अपने घर या किसी मंदिर में जाकर पूजन करना है। महिलाओं के लिए ये बहुत खास मौका है। जो उपाय मैंने बताए हैं, उन्हें जरूर अपनाएं। विवाह पंचमी हर साल शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। ये दिन पूजा पाठ के लिहाज से बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में इस दिन माता पिता अपने बच्चों की शादी नहीं करते। ऐसा क्यों? जब दिन शुभ है तो शादी क्यों नहीं हो सकती? इसके पीछे की वजह जानेंगे। इस बार विवाह पंचमी 6 दिसंबर को है।
मार्कस मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है और इस दिन पूजा पाठ भी की जाती है। लेकिन इस दिन हिंदू परिवारों में शादियां नहीं होती हैं। मान्यता है कि शादी न करने की वजह राम सीता का वैवाहिक जीवन है। कहते हैं कि जिस तरह माता सीता और राम ने 14 साल का वनवास बिताया और उसके बाद अलग अलग रहकर अपना दाम्पत्य जीवन जिया, वैसे ही मानते हैं कि इस दिन शादी करने से विवाहित जोड़े का जीवन भी वैसा ही हो जाता है। यही वजह है कि इस दिन लोग शादी करने से बचते हैं। लेकिन ये तिथि बेहद शुभ होती है। तो चलिए जानते हैं कि विवाह पंचमी की तिथि कब से कब तक है और इस दिन क्या करना चाहिए पंचांग के अनुसार। मार्ग शेष महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 5 दिसंबर को दोपहर 12:49 से शुरू होगी और ये 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे समाप्त होगी। 12:07 पर खत्म होगी। उदया तिथि का मान 6 दिसंबर को है, इसलिए इसी दिन विवाह पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन भगवान राम और सीता माता की शादी की सालगिरह होती है। ये दिन बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन पूजा पाठ का खास महत्व होता है। हिंदू धर्म में राम सीता की जोड़ी आदर्श मानी जाती है। विवाह पंचमी उनके पवित्र बंधन का प्रतीक है, इसलिए लोग इस दिन मंदिर जाकर पूजा पाठ करते हैं। खासकर इस दिन रामचरितमानस का पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत ही फलदायक होता है। भगवान राम और माता सीता की खास पूजा अर्चना की जाती है। कई जगह पर राम सीता के विवाह का आयोजन भी होता है। इस दिन दान का खास महत्व होता है। लोग जरूरतमंदों को खाना, कपड़े और पैसे का दान देते हैं। मान्यता है कि दान करने से बहुत पुण्य मिलता है और जीवन में बरकत आती है। राम सीता का जीवन हमें आदर्श शादीशुदा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस त्योहार को मनाकर हम उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन पूजा कैसे करें। विवाह पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य जल चढ़ाएं और दिन की शुरुआत पूजा स्थल पर करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर सीता और राम की मूर्तियां रखें। राम को पीले और सीता को लाल कपड़े पहनाएं। बालकांड में विवाह का प्रसंग पढ़ें। ओम जानकी वल्लभय नमः का मंत्र जपें। कलावे से सीता और राम का बंधन करें। फिर आरती करें और भोग लगाएं। ये पूजा सुबह करने से दिन शुभ होता है और भगवान राम और सीता माता का आशीर्वाद मिलता है, जिससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। कलावा बांधना न भूलें। पति पत्नी के बीच प्रेम और बंधन को दिखाने के लिए ऐसा पूजा पाठ करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए और अंत में प्रसाद लेना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने से घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी।